बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अक्टूबर का महीना एंड होने वाला है और अगला नवंबर का महीना स्टार्ट होने के करीब है। तो नवंबर का महीना स्टार्ट होने के साथ ही सर्दी के मौसम में शिद्दत आना शुरू हो जाती है और ये शिद्दत दिसंबर, जनवरी और फरवरी के एंड तक रहती है। तो इन दिनों हमें अपने असील शौक को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं ताकि हमारे जो परिंदे हैं, कीमती बर्ड्स हैं, उनको सर्दी के असरात से महफूज रखा जा सके। अब ये सर्दी के असरात ये हो सकते हैं कि आपके मुर्गों में बुखार आ सकता है, स्नीजिंग हो सकती, कफ हो सकती, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उसके साथ साथ पतली बीठें आ सकती हैं, निज़ाम हज़ाम ख़राब हो सकता है और बाज़ औक़ात पोटा बंद हो सकता है। और ये मसाइल अगर इनको बर वक्त इनका इलाज ना किया जाए तो मोर्टेलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंतहाई अहम अद्वियात सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि एडलोपैथिक होंगी। उनके इस्तेमाल से आप अपनी मुर्गियों को या मुर्गों को सर्दी के एहसास से या उनके असरात से महफूज बना सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आप देसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें कि ताकि आपका मुर्गा या मुर्गियां गर्म रहें, उनमें सर्दी का एहसास जो है, सर्दी लगने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हों, उनको अंदर से एक एनर्जी फ्राहम हो, अपने जानवरों को अंदरूनी तौर पे इतना गर्म कर लिया जाए कि आपके मुर्गे मुर्गियां सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें। तो प्रॉपरली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सिरप बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप लाजमो मलजूम कर लें और अगर किसी नागहानी सूरत हाल में ज़रूरत पड़े तो इन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपने मुर्गे मुर्गी को इन मसाइल से, जिनमें खांसी है, नज़ला है, बुखार है, पतली बींठे हैं, इनसे रिकवरी हासिल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी अद्वियात हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ज़रूरी और बुनियादी दवा है वो है एक सिरप एरीनैक। एरीनैक में आइपोब्रूफन साल्ट पाया जाता है। ये इंतहाई इंतहाई अहम और इंतहाई कार आमद सिरप है। आप इसे घर में ले आएँ, अपने मुर्गों में इसका इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे जो आपने सिरप लेना है वो है एप्लाज़ाइम। एप्लाज़ाइम निज़ाम हज़ाम और भूख के मसाइल को रिकवर करने के लिए एप्लाज़ाइम बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे जो आपने लेना है वो है फ्लैजल। ये इंटेस्टाइन्स और गीजड़ मतलब पोटे के मतलब जो भी मसाइल हैं, बीठों के मसाइल हैं, उनको रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और चौथे नंबर पे जो आपने सिरप लेना है वो है पैनाडॉल। पैरासीटामोल में आपको कोई भी सिरप मिलता है वो आप ले आएँ। ये 4 सिरप आपने लेने हैं। इनका इस्तेमाल अपनी मुर्गियों में आपने लाजमन करना है। अगर आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल सेहतमंद भी हैं तो आपने 2 हफ्तों बाद इनका इस्तेमाल 2 से 3 दिन तक करते रहना है। लेकिन अगर आपकी मुर्गियाँ बीमार पड़ गई हैं, उनमें बुखार की अलामत आ गई हैं या उनमें स्नीजिंग है, नथनों के अंदर रतूबत सी आ गई है, नज़ला सा है या ज़ुकाम है, पानी सा बह रहा है या आँखों के अंदर पानी सा निकल रहा है या उनकी कलगी जो है, ऊपर कलगी जिसे हम ताज भी कहते हैं, वो उनका ब्लैक हो गया है, कॉम्ब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो ब्लैक हो गया या उसमें रंगत आ गई या ढीला हो गया है, तो ये सब बुखार की या सर्दी की अलामत है। इस सूरत हाल के तहत आपने इन 4 सिरपों का इस्तेमाल करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी मुर्गियां सुबह से शाम तक 1 लीटर पानी इस्तेमाल करती हों तो उसमें आपने 2 सीसी या 2 ml जो आपने एरीनैक सिरप डालना है, 2 ml ही आपने फ्लैजल सिरप डालना है, 2 ml ही आपने एप्लाज़ाइम सिरप डालना है और 2 ml ही आपने पैनाडॉल या पैरासीटामोल का दूसरा कोई भी ब्रांड आपने इस्तेमाल करना है। ये टोटल 8 ml सिरप बनेंगे। 4 सिरप में 2-2 ml आपने यूज़ करने हैं। ये 1 लीटर पानी के लिए। अगर आपके 2 लीटर पानी इस्तेमाल होता है तो इसी मिकदार को दुगना कर लें और अगर आपका आधा लीटर पानी इस्तेमाल होता है तो इसी दवा की मिकदार को आधा कर लें, मतलब 1 ml आपने सिरप इस्तेमाल करने हैं। तो ये आपने 3 दिन
उस सूरत हाल के तहत इस्तेमाल करना है जब आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो आपने सर्दी के एहसास को, जो हल्का फुल्का अंदर उन्हें सर्दी लगी भी होगी जो अभी ज़ाहिर नहीं हुई, उसको रिकवर करने के लिए ये 3 दिन का तक आपने हर 2 से 3 हफ्तों बाद इसका इस्तेमाल लाजमन करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुर्गियाँ, मुर्गे जो हैं वो आपके सर्दी की शिद्दत से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं एक देसी चीज़ बताता हूँ, वो है मुनक्का। देसी मुनक्का अपने मुर्गियों में, अपने मुर्गों में इस्तेमाल करते रहा करें, अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते रहा करें। लेकिन जब उनको बुखार की अलामत आ ही जाएँ तो मुनक्के का इस्तेमाल बहुत लाज़मन है। उस दौरान आपने मुनक्के का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये मुर्गों को अंदर से गर्म रखेगा, तो आपकी मुर्गियाँ शिद्दत से सर्दी जो आ रही है उसके एहसास से, उसके असरात से महफूज रहेंगी। तो ये 2 चीज़ें, ये 2 फार्मूले जो मैंने देसी भी और सिरप भी इस्तेमाल किए, ये उस सूरत में जब आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल सेहतमंद हों। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी मुर्गियों में या मुर्गों में बुखार की अलामत आ गई हैं और अगर बुखार बहुत ज़्यादा हद तक हो गया, तो फिर तो मेरा बुखार वाला जो फार्मूला है, जहाँ पे ब्लैक पट्टी मैंने लगाई है, जहाँ से आप टच करें तो वो आप उस वीडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें मैंने बुखार के ट्रीटमेंट का प्रॉपर एक इलाज सजेस्ट किया हुआ है, अगर बुखार बहुत हद तक है। लेकिन अगर हल्का फुल्का बुखार है तो आप इन्हीं 4 सिरपों का 5 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्गियों में, मुर्गों में बुखार की अलामत ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक के तौर पर एनरोसिम या एविफ्लॉक्सासिन जो होता है, ये कोई भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में मिलाकर। एनरोसिम अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो 1 लीटर पानी में आधा सीसी आपने मिला के वो इस्तेमाल करना है, ज़्यादा डोज इसकी इस्तेमाल नहीं करनी। और कोई भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना हो, तो वो आपने 5 दिन तक कम अज़ कम ये यूज़ करना ही होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती हैं ये बैक्टीरियाज को या वायरसेस को किल करती हैं। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स को 2 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो वो फिल वक्त तो वो बैक्टीरियाज जो हैं या वायरसेस हैं या कोई और फंगस वगैरह है, तो वो नीम मुर्दा हालत में चले जाएंगे और आपको फील होगा कि आपका मुर्गा या मुर्गी बिल्कुल रिकवर हो गए, सेहतमंद हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है, वो मुर्दा हालत में जो जरासीम पड़े हैं वो वक्त आने के साथ दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और आपके मुर्गे को दोबारा बीमार कर सकते हैं। इसलिए 5 दिन तक कोर्स करें ताकि कोई भी अंदर जरासीम जिस्म के अंदर मौजूद है तो वो कंप्लीटली किल हो सके, ख़त्म हो सके और दोबारा उनके एक्टिव होने के चांस ख़त्म हो जाएं। तो कोई भी एंटीबायोटिक है आपने 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके मुर्गे मुर्गियां बीमार नहीं हुए तो आप हर 3 हफ्तों बाद ये फार्मूला जो 4 सिरपों वाला मैंने बताया, ये ज़रूर आपने पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करना है। नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी तक ये 4 महीने आपने लाजमो मलजूम कर लें इसके इस्तेमाल को। ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्गे मुर्गियां सर्दी के एहसास से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको भी आपने अडॉप्ट करना है। वो क्या है कि एक तो मुर्गियों को सुबह खोलते साथ ही पानी नहीं पिलाना, दाना दें, उन्हें पानी से दूर रखें। जब दाना शाना खा लें उसके बाद कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे बाद या घंटे बाद आपने पानी देना है और ताज़ा पानी देना है, साफ़ सुथरे बर्तनों में पानी देना है। हमारे जो असील होते हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, इनको सर्दियों में जो बुनियादी तौर पे, आम तौर पे अक्सर व बेशतर जो बीमारी आती है, सर्दी का एहसास होता है या सर्दी लग जाती है, वो पानी की वजह से लगती है। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरी जो आपने प्रिकॉशन उठानी है वो है कि आपने रात के वक्त जो अपनी मुर्गियां हैं उनका सेटअप बेहतर करना है। अपने मुर्गियां को जो खुड्डा है, जो सेटअप है, उसके अंदर सफाई रखनी, नमी से पाक होना चाहिए, उनके प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो और उन्हें हवा से भी महफूज रखना है। अपने खुड्डे को सिर्फ इस हद तक ऊपर से ढांपें कि उसमें वेंटिलेशन हो सके लेकिन हवा ज़्यादा गुजर ना सके और उन्हें सर्दी ज़्यादा ना लगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है। इसके साथ साथ मैंने कई और प्रिकॉशंस अपनी साबका वीडियोस में मैंने बताई हुई हैं, क्योंकि अब ये वीडियो लंबी हो रही है तो आपने यहाँ पे टच करें। यहाँ पे मैंने प्रॉपर सर्दियों में कौन कौन सी आपने हिफाजती इकदाम उठाने होते हैं, यहाँ टच करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि एक अच्छा और बेहतरीन असील कैसा होता है, उसकी पहचान क्या है, यहाँ पे टच करके आप देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।